भगवान का अन्नप्राशन भी हो गया। भगवान धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए, चलने लगे हैं। अब भगवान एक दिन की लीला सुनो। बलभद्र जी और भगवान दोनों, हमारे कन्हैया जगन्नाथ जी, दोनों घुटने से चलते चलते गए। द्वार पर एक विशालकाय नंदी बाबा बैठे थे, विशालकाय नंदी बाबा। अब एक सींग पकड़ ली हमारे कन्हैया ने और दूसरी सींग पकड़ ली बलभद्र जी ने। दोनों तरफ एक खड़े हो गए। अब कभी कन्हैया अपनी तरफ खींचे, कभी बलभद्र जी अपने पीछे इधर खींचे। अब नंदी बाबा कभी इधर करे सिर, कभी इधर करे सिर, कभी इधर करे सिर, कभी इधर करे सिर। और इतने में ही नंदी बाबा थोड़ा सा क्रोधित हुए और खड़े हो गए। अब भगवान एक तरफ पकड़े थे, बलभद्र जी एक तरफ पकड़े थे। अब 5 फीट के नंदी बाबा खड़े हो गए तो समझो क्या परिस्थिति हुई। अब एक तरफ कन्हैया लटके पड़े हैं, एक तरफ बलभद्र जी लटके पड़े हैं, सिंह पकड़कर लटके हैं। अब मैया को बुला रहे हैं। अब मैया आंगन से दौड़ती हुई आ रही है, लेकिन मैया पहुंची नहीं थी। तब तक हाथ में दर्द हुआ, कन्हैया ने भी छोड़ दिया, बलदाऊ ने भी छोड़ दिया। अब नीचे पड़ा था गोबर, सो महाराज छपाक से भगवान उसी में गिरे। यशोदा जी ने कहा ये पूरा गोबर गणेश हो चुका है हमारा कन्हैया। हाँ? अब इधर भगवान धीरे धीरे माखन चोरी आरंभ करते हैं। बड़ी मधुर लीला है माखन चोरी की लीला। भगवान ने अपने ग्वाल बालों की मंडली बनाई और मंडली बनाई वृंदावन माखन चोरी लीला प्रचार मंडली बन गई। समिति रजिस्टर्ड हो गई और छोटे से कन्हैया इस मंडली के लीडर हो गए, यूनियन के लीडर हो गए, अध्यक्ष हो गए। इतने बड़े 3 फुट के कन्हैया पूरी मंडली के लीडर हो गए। बड़े बड़े ग्वाल बालों को सबको जोड़ा। और तो और इस मंडली में बंदरों की भी भर्ती कर ली। बंदर भी आ गए और सबको लेकर भगवान माखन चोरी करने जाते हैं। अब एक गोपी के यहां भगवान माखन चोरी कर रहे थे, सो गोपी ने पकड़ लिया। आज गोपियां उलाहना लेकर मां यशोदा के द्वार आ रही हैं। उलाहना लेकर मां यशोदा के द्वार आ रही हैं। मैया, ये तेरा लालन रोज हमारे यहां माखन चोरी करता है। सुखदेव भगवान की वाणी देखिए कि वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यधिदधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः किमर्कान् भोक्षति विभजति सचेन् नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यत्युपक्रोश्यतो कान्। हे मैया, वत्सान मुंचन क्वचित समये, मैया ये तेरा लालन हमारे घर माखन चोरी करने आता है। मैया ने कहा हमारे घर किसी बात की कमी पड़ी है जो तुम्हारे घर माखन चोरी करने जाएगा? हाँ मैया, आता है चोरी करने। मैया माखन चोरी की तो बात छोड़ो, जब गायों के दुहने का समय होता है उससे पहले ही बछड़ों को खोल देता है। बछड़े सारे दूध पी जाते हैं। अब हम दुहने जाती हैं तो दूध मिलता नहीं है। अब दूध नहीं मिलता है तो घर आओ तो सासू की डांट सुनो। और मैया जो थोड़ा बहुत दूध मिला उससे किसी प्रकार माखन बनाया, वो कन्हैया के चोरी कर जाता है। मैया ने कहा सुनो, माखन को
अंधेरे कोठरी में रखो, जिस कोठरी में अंधेरा रहता है, जिस कमरे में अंधेरा रहता है उसमें रखो, क्योंकि कन्हैया को हाउस से बहुत डर लगता है। हाँ, बहुत डरता है कन्हैया। गोपियों ने कहा मैया हमने कर लिया है। क्या किया? हमने अंधेरे में रखा था माखन की मटकी को। कन्हैया आता है, आपने हाथ में जो हीरे का कड़ा पहनाया है, जिस खिड़की से रोशनी आती है वहीं पर अपने कड़े को लगाता है और हीरा चमकने लगता है। सो महाराज चारों तरफ घुमा करके देख लेते हैं किस कोने में है, और मैया फिर तो माखन सारा पाके सपाचट करके चले आते हैं। मैया ने कहा कि ऐसा करो, तुम अपने माखन को ऊंचे झींगे से बांध दो, ऊपर बांधो। अरे बोले मैया ये भी करके हारी हम, ये भी करके हार गई। क्या किया? हमने अपनी मटकी को ऊंचे बांध दिया था, झींगे से बांध दिया था। भैया पूरी मित्र मंडली लेकर आए और नीचे सबसे बड़े वाले खड़े हो गए, उसके ऊपर उनसे छोटे, उसके ऊपर उनसे छोटे, उसके ऊपर उनसे छोटे, और मैया सबसे ऊपर ये जो तेरा खोटा है ये चढ़ जाता है। और एक बात ईमानदारी से, स्वयं नहीं खाता, पहले नीचे सप्लाई, क्योंकि उन्हीं के ऊपर पूरा वजन रुका है। वो मजबूत नहीं रहेंगे तो मंडली चलेगी कैसे? तो पहले सीधा नीचे सप्लाई, नीचे वालों को खिलाता है, फिर उसके ऊपर वालों को खिलाता है, फिर उसके ऊपर वालों को खिलाता है, फिर उसके ऊपर वालों को खिलाता है। जब सब खा लेते हैं तब स्वयं नहीं खाता। उसके बाद मरकान भोक्षति, बंदरों को बुलाता है आवाज लगाकर, और ना जाने कैसा इनका अनुबंध है, एक सीटी मारता है पूरे ब्रजमंडल के बानर एक छत पर आ जाते हैं। बंदरों को खिलाता है। किसी ने कहा बंदरों को क्यों खिलाते हैं? राम जी कहते हैं हे बानरों, हे हनुमान जी, आपने मेरे लिए लंका के राक्षसों को मारा, मेरे लिए युद्ध किया था, उस समय तो हम वनवास में थे, कहाँ आपको माखन खिलाएं? तो आओ द्वारका में जब कन्हैया बने हैं तो तुम भी माखन खाओ, हम भी माखन खाते हैं। बंदरों को खिलाता है। अब मैया हजारों बंदरों की पंगत होती है तो अंत में कुछ बचता नहीं है, और कुछ बचता नहीं है तो मटकी फोड़ देता है उतार करके। गोपी कितनी कंजूस है, इतना कम माखन रखती है। मैया हम परेशान हैं। पीछे से एक गोपी निकली, बोली मैया मेरी तो सुनो। हाँ बता। उस गोपी ने कहा मैया अभी परसों मेरी वैवाहिक वर्षगांठ थी, एनिवर्सरी थी, एनिवर्सरी परसों, तो उसमें क्या हो गया? उसमें क्या हुआ? अरे मैया मेरे घर सत्यनारायण भगवान की पूजा थी। बड़ी मधुर लीला है, ध्यान से सुनना। गोपी ने कहा कि मेरे घर सत्यनारायण भगवान की पूजा थी। मैं सवेरे 4 बजे उठी, स्नान करके अपनी रसोई को मैंने साफ किया, गोबर का लेपन किया अपने घर में, चौक पुराए, और सत्यनारायण भगवान को मैंने स्नान कराया, उनको पधराया। पंडित जी आने ही वाले थे थोड़ी देर में, और मैंने सोचा कि चलो जगन्नाथ जी को सत्यनारायण भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद तो बना लें।